तो आपके 50 का दशमलव प्रसार। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये बेस्ट विशेष भी मेरी तरफ से कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हुए हैं उनको प्राप्त करें, सबके अच्छे नंबर आए और जो भी आपने ड्रीम देख रखा है लाइफ में वो सारे पूरे हों। आज हम बात करने वाले हैं मैथ की। लगभग सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो अब बचा हुआ है कि जो सिलेबस कंप्लीट है उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो, मेन रोल होता है आपके उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन का। 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं जिनको करने में आप लगभग 30 से 35 मिनट समय लेंगे अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तब। तो मैं उसी के लिए यहां पर आपको ऐसी सीरीज प्रोवाइड करवाने आया हूं जिससे आपकी टाइमिंग वो जो 30 से 35 मिनट है वो घटकर 10 मिनट हो जाए। ओनली 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन को कैसे करेंगे यही सिखाने वाला हूं मैं। तो ये वीडियो लगभग मुझे मालूम है 50 क्वेश्चन है तो लगभग 2 घंटे की होने वाली है। 2 घंटे काफी होते हैं। पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो समय चल रहा है वो बच्चा आजकल ये सोचता है कि 1 मिनट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, उसके पास पेशेंस नहीं बचा हुआ है। तो 2 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक और कोशिश की कि अगर आप इतना पेशेंस नहीं रख पाते तो मैंने एएस ट्रिक वाला नाम से जो चैनल है उस पे आपके लिए यही सीरीज सिर्फ एक एक क्वेश्चन को 60-60 सेकंड में बता रखा है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर पेशेंस है, डेडिकेशन है कि आप 1 से 2 घंटे बैठ सकते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे किसी क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकता हूं तो 1-2 क्वेश्चन देखिए पहले कि मैं क्वेश्चन को कराने की अप्रोच क्या रखता हूं और आप उन क्वेश्चनों को पहले कैसे करते थे। फिर आप पूरा वीडियो देखना। अगर लगे कि आपको ये मेथड पहले से मालूम है तो वहीं स्किप कर देना। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये दावा है कि अगर आप इन स्पीड से क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 10 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि शॉर्ट टिक्स का बाप, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। देखेंगे आप सवालों को मैं सिर्फ 5-5, 10-10 सेकंड में विदाउट पेन कर दूंगा और आपको भी सिखा दूंगा, ये वादा है हमारा। ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, यहां सारे क्वेश्चन पहले से मैं लिख के रखता हूं जिससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास संख्याओं 15, 18 और 24 का लासा होगा है। 2020 और 24 में आया हुआ है। मैंने कब आया है क्वेश्चन ये भी डाल रखा है, कम से कम आपको ये हो कि नहीं जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो कहीं नहीं कहीं पूछे गए हुए हैं। अब देखो, आप क्या करेंगे, 15, 18, 24 का पहले गुणनखंड करेंगे, फिर उन सभी जो गुणनखंड आए हैं कॉमन वाले उनका सबका मल्टीपल करवाएंगे, तब आंसर आता है। मैं आपको ऑप्शन के साथ खेलना भी सिखाऊंगा कि ऑप्शन के साथ खेला कैसे जाता है। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन करता तो मैं तो ऐसे बस ये हो गया आंसर। आप बोलेंगे सर हो सकता है कि आपको ये याद हो क्वेश्चन, तो मैं बताता हूं याद नहीं है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। कैसे? देखो, लासा होता क्या है पहले ये तो जानो। लासा क्या है?
लासा एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसका दी गई जितनी भी संख्याएं हैं उनका पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए, ये होता है लासा बच्चों। संख्याएं हैं 15, 18 और 24। तो 15 का भाग भी जाना चाहिए संख्या में, 18 का भी जाना चाहिए और 24 का भी जाना चाहिए। 15 का पहाड़ा आता है, 15 छक्का 90 होते हैं, लेकिन 18 का भाग 18 पंचे 90 होते हैं और 24 का भाग 90 में नहीं जाता है। 24 के पहाड़े में कभी भी 90 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 18 के पहाड़ा में कभी 120 नहीं आता, 18 के पहाड़ा में 240 नहीं आता, तो एक ही ऑप्शन बचा क्या है, डी। अब आप ये बोल सकते हैं सर मुझे 24 का पहाड़ा ही नहीं आता, तो बताइए कैसे करेंगे। देखो मैं और आसान इसको कर सकता हूं। ये तो हो गया कि आप तुरंत चेक कर सकते थे भाग देकर, और एक ही ऑप्शन बचता 15, 18 और 24, ये तीन संख्याएं। अगर आपको ये नंबर्स लगते हैं कि बहुत बड़े हैं तो आप इनको तोड़ लीजिए, इसके फैक्टर होंगे 3, 5। ऐसी संख्याओं में इसको तोड़ना है जिसके आप विभाज्यता के नियम जानते हो। विभाज्यता के नियम सर क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूं। इसको 9, 2 लिख सकते हैं, इसको 8, 3 लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 2 से वह संख्याएं कट जाती हैं जिनका लास्ट नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। 3 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनको जोड़ने पर, जैसे मैं बोलूं देखो यहां 9 और 0 है तो जोड़ने से 9 होता है, यहां 2, 1, 3 है, 3 और 0 को जोड़ेंगे 3 होता है, यहां 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो इसमें सिर्फ ये संख्या है जो 9 से कटेगी। 9 से ये होता है कि जोड़ने से 9 आए, 3 से ये नियम होता है कि जोड़ने से 3 आए बच्चों। तो अगर आपको विभाज्यता के नियम पता है तो बहुत आसानी से हो जाए क्वेश्चन। देखो सभी संख्याएं अगर 18 से कट रही हैं तो वो 9 से भी कटनी चाहिए, सभी संख्याएं यदि 24 से कट रही तो वो 8 से भी कटनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कितनी जल्दी हल कर सकता था। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये समझने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लेकिन अगर ये सीख गए तो आप क्वेश्चन को 2-4 सेकंड में भी कर सकते हैं। 9 से नियम देखो 9 होना चाहिए, जोड़ने से 9, 0, 9 होता है तो ये कट सकता है। 2, 1, 3 ये 9 से नहीं कटता तो 18 से भी नहीं कटेगा। 4 और 2 6, 6 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचे ये 6 और 3 9, 9 ये भी होता है, मतलब ये दोनों संख्याएं 9 से कटेंगी। अब बचा 8, क्या 8 के पहाड़ा में 90 आता है, आप बोलेंगे नहीं आता है, 8 भी तो होना चाहिए ना, तो एक ही ऑप्शन डी बचा है। तो अगर आपको पहाड़े भी नहीं आते तो आप तब भी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या ये तरीके आपको पहले मालूम थे? अगर आपको मेरे मेथड अच्छे लगे, अगर लगे कि मुझसे आपने कुछ सीखा है, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि सब कोई सीख सके, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन, मैंने शुरुआत में वो क्वेश्चन रख रखे हैं जिनसे आपको डर बहुत लगता है। हर चैप्टर के मैंने शुरुआत में रख रखे हैं, फिर इसके बाद चैप्टर वाइज ही चलेंगे, ठीक है। देखो बोला गया है बिंदुओं, इसमें लिखना कुछ नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं अभी, देखो मैं बता देता, ये तो मैंने सवाल ही लिखा है। ये 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको याद होगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते थे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 पहले लिखे, x1 बाद में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो मैं इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करता, बस दिमाग में ये बैठा लीजिए कि इसमें पहले वाले से पहले वाले को घटाना है और दूसरे वाले में दूसरे वाले को घटाना है। 2a में a को घटाइए और b में 2b को घटाइए, तो बचेगा तो a और b ही, माइनस का बचे या प्लस का बचे, स्क्वायर करने से वो सारा प्लस में ही हो जाना है।
तो 2a में a घटाएंगे a बचेगा बच्चों, और 2b में b घटाएंगे तो क्या बचेगा b, और इनका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? अंडर रूट के अंदर, ये याद रखना क्योंकि अंडर रूट के अंदर ही होता है। 2a में a घटाएंगे a स्क्वायर बचेगा बच्चों, यहां फिर क्या लगा देते हैं प्लस, 2b में b घटाएंगे माइनस का b बचेगा और स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? पहले वाले में पहले वाले को घटाना है, बाद वाले में बाद वाले को घटाना है। कोई फार्मूला नहीं रटना आपको, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। पीछे जब हमने लासा निकाला तब भी मैंने किसी फार्मूले को यूज नहीं किया। आप वो सवाल भी देखेंगे इसमें जो आपको बहुत बड़े लगते हैं। देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े भी नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़े हैं और आता है तो आप अपने मेथड से करके देखिए इसको, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो ऐसा क्वेश्चन है ये मान लो मीनार है, ये मीनार है और इस मीनार जितनी लंबाई मीनार की है उतनी छाया है, तो छाया कहां बनेगी? जमीन पर। तो ये जमीन पर इसकी क्या बन गई? छाया। ये मीनार की लंबाई है तो ये जमीन पर इसकी क्या बन गई? छाया। जितनी मीनार की लंबाई है उतनी ही छाया है। मान लो ये h है तो ये भी कितनी होगी? h। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि छाया की लंबाई, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी लंबाई है, दोनों बराबर है। अब पूछा गया सूर्य का उन्नयन कोण, मुझे थीटा निकालना है। कैसे निकलता है बच्चों? ये क्या है? आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, सॉरी हिंदी में बताना है। ये है लंब और ये है आधार। लंब और आधार किसमें होते थे? लंब और आधार tan में होते हैं। तो अगर tan में होते हैं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी h बटे h। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 1। अगर tan थीटा 1 है तो बताओ थीटा कितना होगा? 1 कितने की वैल्यू होती है? आप बोलेंगे सर 45 की होती है। tan थीटा बराबर tan 45, तो इससे ये कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 45। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री। अब बोलेंगे ये तो सर कैसे कर दिया, ये तो सब बनाना लिखना पड़ा। नहीं भाई, जब ये दिमाग में देखो, छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है? ऐसे। ऊंचाई ये क्या है? ये। और छाया ऐसे होगी, ऐसे नीचे जमीन पर। ये तो माइंड में सोच सकते थे, ऐसे मीनार खड़ी है तो ये लंबाई हो गई और ये ऐसे क्या हो जाएगी? छाया। तो यानी ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। लंब आधार है, tan थीटा लगेगा, दोनों बराबर है तो जो भी होगी, अगर 20 है तो वो भी 20 होगा। 40 लंबाई है तो नीचे भी कितनी होगी? 40। दोनों कैंसिल होंगे, 1 आएगा। 1 कहां होता है tan पे? बताओ 1 कहां होता है? आप बोलेंगे 45 पर। तो आप सिर्फ सोच के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैं यही सिखाने के लिए आया हूं कि आप सिर्फ सोचिए, सॉल्व नहीं करना है, पेन नहीं लगाना है आपको। और वो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए, अब पता चलेगा कि नहीं क्वेश्चन होते क्या हैं रियलिटी में। देखो मैं इसका आंसर ऐसे बताऊं, देखो चित्र में 3 और 5 यानी 4 और 4 + 4 8 आंसर होगा इसका। ये लो, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे सोचने में। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे कैसे। देखो 3 सेंटीमीटर एक की त्रिज्या है, किस वाले की है? ये 2 सकेंद्रीय वृत्त है तो 3 छोटे वाले की होगी, 5 बड़े वाले की होगी। ये क्या है बच्चों? ये आप बोलेंगे सर ये केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होती है। ये 3 है छोटी वाली, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ये कौन सी त्रिज्या है? बड़े वृत्त की, ये बड़ा वाला सर्कल है, इसकी ये क्या है? त्रिज्या। ये कितनी है? उसमें देखो 5 सेंटीमीटर दिया है। आप अगर पाइथागोरस त्रिक जानते हैं, पाइथागोरस क्या त्रिक होते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको याद होगा 3 4 5 होता है। कितना होता है बच्चों? 3 4 5। तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी? 4। ये 4 है और ये आपने प्रमेय पढ़ी होगी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये 4 है बच्चों तो इधर भी ये कितना होगा? 4। और 4 + 4 कितने हो गए? 8। तो
तो यही तो मैं बोल रहा था, अगर आपका माइंड ठीक ठाक काम करता है, आप ये सोच पाते हैं कि अगर 3 और 5 दो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की, क्योंकि ये लंब है, ये तो पता है, तो ये पाइथागोरस त्रिक लग सकती है इसमें। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगी, ये 4 है, तो इधर भी कितनी होगी 4 और 4, 4 मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं ये, रियलिटी में करके देखना। आप पहले कैसे करते थे ये सोचना इसको, अब यहां सिर्फ सेकंड्स में आप कर पाएंगे। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे इनको समझने में, लेकिन जिस दिन ये समझ गए ना, तो आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तब रियलिटी महसूस होगी कि यही तरीके थे जो हमें करने आने चाहिए थे। फिर आप इन्हीं तरीकों को सीखेंगे जाके पैसे काफी देकर। ठीक है, तो अभी सीखिए थोड़ा, आप यहां भी बेनिफिट उठाइए और फिर आगे तो उठाना ही है। देखिए, परिमेय संख्या ये बोली गई है कि 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार 1250, 625, 4, यानी इसका आंसर आ गया 4। कैसे आया सर? अब देखो आप क्या करते, जिनको नहीं पता वो तो 1250 का इसमें भाग देते। ठीक है, 1250 ही एक इतनी बड़ी संख्या है और फिर उसका पहाड़ा नहीं आता, कैसे पहाड़े पर भाग देंगे और फिर दशमलव के बाद 4 अंक तक जाएगा। सोचो कितना टिपिकल्ट होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे दिया होगा जब ऐसा निकालना है कि दशमलव प्रसार कितने अंक बाद समाप्त होगा, या शांत है कि अशांत, तब भी यही मेथड अपनाना है। ये आपने पढ़ा होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार का। ठीक है, ऐसे ही तोड़ना है। आपको यही चेक करने हैं कि 2 और 5 कितने हैं। आप इस संख्या को देखिए, 1250 के आधे करेंगे, आधे करने का मतलब होता है 2 से भाग देंगे। ठीक है, 625 बचेगा, और 625 को देखते ही माइंड में आना चाहिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, पंचे 125, पंचे 625, 625 पंचे 3125, 3125 पंचे 13,625। तो देखो मुझे वहां तक नहीं जाना है, मुझे 625 को करना था, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 4। 625 कितना होता है 5 की पावर 4। अब इसमें बस ये देखो 5 ज्यादा है कि 2, आप बोलेंगे 5 ज्यादा है। जो कोई ज्यादा हो बस उसको पकड़ लो, 5 ज्यादा है तो इसको पकड़ लिया। कितनी पावर है 4, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा बस। जो ज्यादा हो, 2 ज्यादा दिखता 2 को पकड़ लेते, 5 ज्यादा दिखता उसको, मतलब ज्यादा वाले आदमी को पकड़ना। अगर पैसे मान लो किसी के पास ज्यादा होंगे उसी को तो पकड़ोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है। बोला गया है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो शांत दशमलव में व्यक्त हो सकती है? बताइए। शांत दशमलव में वही व्यक्त होगी जिसके फैक्टर ऐसे होंगे, कैसे होंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी 2 5 के अलावा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखो 625 अभी आपको समझाया था, 625 में सिर्फ क्या है 5 और कुछ नहीं है। जैसे आप इसको तोड़ते 30 को, तो 30 में क्या होते 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 9 30, तो 2 भी है 5 भी है, लेकिन ये 3 भी घुसा है, इसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा। तो मुझे सिर्फ 625 को देखकर ही समझ में आ गया कि इसमें 5 के सिवाय कुछ नहीं है, इसीलिए कहते हैं ऑप्शन को पहले देखिए फिर इसके बाद क्वेश्चन कीजिए। आप क्या करते, अगर आप फैक्टर करना भी जानते हैं तो इसके फैक्टर करते, इसके करते, तब ये मिलता। आपने ऑप्शन देखे तो 625 को देख के तुरंत पता चला ये सर 5 गुणे 5 गुणे 5 वाला है, तो यही होगा, इसमें 5 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट बनिए। अब देखो ये क्वेश्चन है 616 और 32, थोड़ा सर्दी ज्यादा है भाई, 1 मिनट। अब ठीक है, बोला गया है ये नंबर क्या उल्टा सीधा हो गया क्या, थोड़ा नंबर इधर उधर है। संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है।
देखो अभी आपको एलसीएम बताया, एलसीएम क्या था, लासा क्या था? लासा वह संख्या थी छोटी से छोटी जिस पर दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। मासा वह संख्या होती है जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाएगा। अब देखो पहला ऑप्शन, ये मान लीजिए, ऐसे मासा को दिमाग में ऐसे बैठाइए, जो यहां पर जिन संख्याओं का मासा निकालना है उसमें छोटी वाली जो संख्या होगी या तो वही मासा होगी या उसका कोई फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। मासा हमेशा जो छोटी संख्या है या तो वही होगी या उससे छोटी होगी। मासा कभी संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। ये ऑप्शन काट दीजिए, ये ऑप्शन काट दीजिए, और अब बचा 8 और 32। अब 32 का भाग इसमें चला जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर 32 का तो पहाड़ा नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 32 को दो तरह से तोड़ लीजिए, 16 और 2, 16 दूनी 32 ऐसे ही होते। 16 का भाग इसमें दीजिए, 16 का भाग इसमें चला जाएगा। आप बोलेंगे नहीं जाएगा, आप भाग दे के देख लीजिए। 16 तिहाई 48, कितने बचे? 49, 50, 10, 60, 13, 136, नहीं जाएगा। जब और 16 ऑप्शन में भी नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है 16 ऑप्शन में नहीं, यानी एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, कौन सा? सी। तो समझ रहे हैं कितनी आसानी से आपने कर लिया, नहीं तो पहले इन दोनों के फैक्टर करते आप कितना बवाल होता। आंसर जो देखो, मासा क्या होता है, मैंने बोला मासा वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इनमें चला जाए। अब ये तो पता है कि 32 से छोटा होगा, या तो 32 ही होगा या 32 से छोटा होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बचे 8 और 32। 32 का भाग देकर इसमें चेक करो क्या चला जाता है। अगर चला जाता तो 32 ही हो जाता आंसर, लेकिन 32 का भाग इसमें नहीं जाता, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या? 8। लगाइए इस क्वेश्चन को, अब लगेगा अच्छा आपको। लगाइए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को लगाइए। क्या आप लगा पाते हैं क्वेश्चन को? 2024 में ही आया है, ताजा ताजा है। लगाइए, फिर सुनिए। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। जब बड़ी से बड़ी बोली जाए तो बच्चे रट लेते हैं, सर बड़ी से बड़ी बोला गया है तो मतलब पहले घटाना है। अब यहां छोटी से छोटी आ गया 2024 में, मोए मोए कर दिया आपके साथ। तो इसमें भी बच्चे ऐसे करेंगे, 35, 56 और लिखेंगे 91, और इसमें 7 7 घटा लेंगे, फिर इनका लासा निकालेंगे, बोलेंगे छोटी छोटी बोला गया है तो लासा निकालना है। तो ऐसा नहीं रटना है। इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे लासा मासा पे, लेकिन हटा दिए गए हैं। अब देखो ऐसे करना है, या तो आप ये करिए, इसका मतलब है कि 35, 56 और 91 से उस संख्या में भाग देंगे तो हर बार शेष बचेगा कितना? 7। यानी अगर 35 से इसमें भाग देंगे तो 7 बचना चाहिए, 56 से इसमें भाग देंगे तो 7 बचना चाहिए, 91 से इसमें भाग देंगे तो 7 बचना चाहिए। मैं कुछ समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लूंगा, सेकंड में हो जाएगा ये सवाल, लेकिन आपको समझाना भी है। अगर मैं बोलूं जैसे 2, 4 और मेरे पास एक 6 है, ठीक है, 2 और 4 और 6, और मैं बोलूं कि मेरे पास एक संख्या है 25, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इसको इससे भाग दो, इसको इससे भाग दो, या इससे इसको भाग दो, हमेशा 1 आ रहा है। कितना शेष बच रहा है? 1। तो बताओ वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर एक शेष बचे, तो आप बोलेंगे सर 25 है। 25 एक ऐसी संख्या है जिसको 6 से भाग देंगे तब भी 1 बचेगा, 4 से भाग देंगे तब भी 1 बचेगा, 2 से भाग देंगे तब भी 1 बचेगा। तो अगर मैं इस 1 को इसमें क्या कर दूं बच्चों? माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा? 24। 24 अब एक ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी पूरी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। मेरी बात क्या समझ पाए आप? मतलब अगर मैं जो ये शेषफल दिया गया है इसको संख्या पे घटा दूंगा तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। 7 शेष बचता था तो मैंने 7 हटा दिया इससे। मान लो ये संख्या 35, 47 थी
और मैं इससे 7 घटा दूं तो ये बचेगी 36 47, तो ये बचेगी 36 और 40। बताओ अगर इसमें मैं 7 घटा दूं तो ये बचेगी 37, और 40 में 7 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 33। ये बचेगा 36, 45 में गए तो कितना बचेगा? कितने घटाने हैं? 7, 8। अब इधर कितना बचेगा? 40 पे 33, 36 33। ठीक है, अब देखो ये संख्याएं आ गई, यानी ये वो संख्याएं होनी चाहिए ये 7 घटाने पर कि इन संख्याओं से अगर भाग दें तो पूरी पूरी कट जानी चाहिए। आपका मेथड क्या होता? आप क्या करते? अगर रियलिटी में इसको लगाना होता, सॉल्व करना होता, तो मैं 35 56 और 91 का लासा निकालता, फिर उसमें 7 जोड़ देता, तब भी आ जाता आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा से समझदार बनिए। 7 इस पे घटा लिया, अब इसमें अगर सबका भाग चला जाता है तो आप बोलेंगे इतनी बड़ी बड़ी संख्या है भाग कैसे देंगे? आप बस इसको तोड़ लीजिए, 3 और 5 होगा, 3 5 नहीं, 3 5 नहीं होगा, 3 5 नहीं, 5 सते 35। ठीक है, ये तो समझ गए, 5 सते 35। अगर कोई संख्या 35 से कट रही तो वो 5 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 35 से कट रही तो उसके बच्चे से भी कटेगी। बच्चे का मतलब यहां ये है कि 35 के फैक्टर, यानी ये संख्या 5 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी। अब देखो जादू मेरा, 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 0 हो या क्या हो, 5। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा 36 और 40। बोलो समझ में आया? अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो इसका मतलब है सर कि वह 0 होगी लास्ट में या 5 होगी, नहीं तो वो कभी 5 से नहीं कटती। 5 का पहाड़ा देखो, 5 10 15 20 25, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 या फिर 5। तो अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो एक ही संख्या में तो था। तो सोचो, मुझे ये मालूम है कि अगर कोई संख्या 35 से कट रही, दिमाग में ही कर लेते। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? देखो यहां पर 7 शेष बच रहा था, माइंड में इसको घटा लेते। 36 में 36 47 में अगर 7 में घटा दूं तो 36 40 बचेगा, और 35 में क्या आता है बच्चों? 5 और 7। तो ये संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 5 से कटनी चाहिए। क्या 5 से कटनी चाहिए? तो इसी में बस आएगा, बाकी सब चेक कर लो। अब इसमें ये ना देख लेना सर यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0, ये तो सब कट रही। भाई 7 घटाओगे तो कहीं 0 ही नहीं बचेगा, ना 5 बचेगा, इस वजह से। ठीक है, अगर थोड़ा अभी कम समझ में आया हो तो एक बार पॉज कर लेना। तो मुझे समझाने में टाइम लग सकता है, ये एक बार आप समझ गए तो जिंदगी में इतनी तेज कैलकुलेशन हो जाएगी कि आप क्वेश्चनों को सेकंडों में कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो 2024 में आया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचिए कि ये नहीं आते। कैलकुलेशन इतनी हाई है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आ जाता। बताओ एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या में गुणा करवाए तो क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन तो आप भी कर लेंगे, उनमें कैलकुलेशन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। यदि 65 और 117 दो संख्याएं हैं, एक 65 है एक 117 है, और इनका मासा ऐसे लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? ऐसे। ठीक है, ये लिखा है। तो बोला गया है कि पी का मान बताओ। तो अगर ये मासा है बच्चों, देखो ये क्या है? मासा। तो इनका पहले मासा निकालो। अब बोलेंगे सर मासा कैसे निकाले? तो मासा देखो अभी बताया हमने, या तो छोटी वाली संख्या होगी या इसका बच्चा होगा। बच्चा का मतलब क्या है सर? इसके फैक्टर। तो ये 5 से कट जाता है, आप बोलेंगे जी सर, और 5 से कटेंगे तो 13 बार जाएगा, तो यही हो सकते हैं। या तो मासा 5 होगा, ये 13 होगा। देखो 65 तो नहीं है, 65 का भाग 117 में जाता है क्या? नहीं जाता है, तो मतलब 65 मासा नहीं है। आप सोचो कि मैं मासा को कितने इजी तरीके से आपको बता रहा हूं। 65 117 दो संख्याएं, इनका मासा निकालना है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। तो या तो 65 ही होगा, तो इसका भाग इसमें देकर देख लो, 65 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसके फैक्टर करो। फैक्टर किए तो ये आ गया 5 और 13। पहले बड़े वाले को चेक करो, क्या 13 से भाग दोनों में चला जाएगा? 13 पचे 65 और 13 नहीं 117, यानी इन दोनों का मासा कितना होगा? 13। ये मासा तो पता हो गया 13 है।
अब इसको 13 बनाएंगे, किसको, इसको 13 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी की वैल्यू कितनी ले कि ये 13 हो जाए इसको सॉल्व करने पर। तो पहले 1 लिखा है, 1 रखो, तो 65 एक कम 65, और 65 में कुछ घटाएंगे, बड़ी संख्या है 117, आंसर माइनस का आएगा। मुझे 13 चाहिए प्लस का, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 65 3 है तो 3 रखिए यहां पर, 36 18 180 हो जाएगा, 90 95 195 आएगा। 195 में 117 घटाएंगे तो 13 तो नहीं आने वाला। 2 रखो यहां पर, पी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 65 दूना बच्चों कितना हो जाएगा, 130। 65 दूना है 130, और 130 में 117 घटाएंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा, कितना 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। मुझे 13 ही लाना था, यानी यहां पर पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। आप बोलेंगे सॉल्व तो करना पड़ा सर, सॉल्व तो करना पड़ा। कैसे नहीं करना पड़ा भाई, आप सोचिए कि इनका मासा निकालने में ही आप कितना टाइम वेस्ट करते। मैं बताता हूं कैसे करना था। 65 और 117 का मासा अब नहीं पता, 65 का भाग देखो देके 117 में, 65 दूना कितने होते हैं 130, नहीं जा रहा है। 65 के टुकड़े करो, 1 हो गया सर, 5 से भाग चला जाता है, 13 पचे 65 हो गया। अगर 13 पचे 65 तक पहुंच गए हैं तो 13 का भाग दे के देख लो, 13 का दोनों भाग जा रहा है क्या 65 में 117 में, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल जा रहा है, तो यही मासा है। अगर मासा 13 है तो इसको भी ये भी बोला गया है कि ये मासा ही है, तो अगर ये मासा है तो ये भी 13 होना चाहिए। तो यहां पी की वैल्यू कितनी रखे कि 13 आ जाए, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। और ये मेथड बनाने के लिए बेटा बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है। दिया है मासा, अब देखो इसमें आप क्या करेंगे, 2 संख्याएं हैं 99 और 153, और इनका HCF दिया गया है। क्या दिया गया है, HCF। मासा कितना है, बराबर 9 है, तो इनका लासा पूछा गया है, LCM। लासा होता है छोटी छोटी संख्या लेकिन गुणज, और ये होता है मासा फैक्टर, गुणनखंड। मतलब मासा में हम ये देखते हैं कि इसका भाग सब में जाना चाहिए, लासा में ये देखते हैं कि दी गई संख्याओं का भाग उसमें जाना चाहिए, ठीक है। लासा निकालना है। अब देखो लासा, मैं इसको देखो कितने इजी में, आप क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो लासा क्या होगा, लासा होगा क्या, पहले ये देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन, हाँ भाई 9 कॉमन होगा तभी तो ये आया होगा। 9 का भाग मासा ये है, तो मासा का मतलब ये होता है कि इसका भाग इन दोनों में जाएगा, 9 का भाग इसमें भी जाएगा, 9 का भाग इसमें भी जाएगा। यानी अगर इनमें 9 कॉमन था, देखो जैसे मैं बोलूं एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, इनका मासा बताओ, तो आप बस गुणा करवा दीजिए, 6 आ जाएगा लासा। 2 और 3 का अगर मैं लासा पूछूं तो 6 आएगा। कैसे किया सर, गुणा क्यों करवाया, गुणा इसलिए करवाया क्योंकि ये दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य, यानी इनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन है। तो क्या 99 गुणे 153 इनका लासा होगा, नहीं होगा। दोनों का गुणा तब करवाते हैं जब दोनों अभाज्य हो, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, क्या 99 ऐसी संख्या है, 99 हो सकता है क्या, क्या 99 में इन दोनों का भाग चला जाएगा, आप बोलेंगे नहीं जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। क्या 153 में इन दोनों का भाग चला जाएगा, 99 का भाग इसमें चला जाता है क्या, 153 का तो चला जाएगा लेकिन 99 का नहीं जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन 1683 हो गया। कितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन बिना किसी फार्मूले के कर लिया। मेरी बात सुनना, जैसे मैंने एक संख्या ली 5, एक ली 10, अब बोलूं इनका लासा बताओ, तो देखो 5 का भाग 10 में चला जाता है, आप बोलेंगे जी सर, तो 10 हो गया, लासा इनका 10 आ जाएगा। मैं बोलूं इनका मासा बताओ, आप बोलेंगे 5 आ जाएगा। क्यों, मासा वो संख्या है जिसका भाग 5 का भाग दोनों में चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, तो जब दोनों का भाग चला जाता है तो वो क्या होता है, मासा। लासा क्या होती है, इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग चला जाए, 5 का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं 6 और 1 लिख दूं 7, और इनका लासा बोलूं, लासा निकालो बच्चों, लासा, तो आप बोलेंगे सर लासा दोनों का गुणा करवा दो क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 6 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो 6 सते 42 आ जाएगा। अगर मैं इनका मासा निकलवाऊं कि मासा निकालो बच्चों,
तो आप बोलेंगे सर इसमें कुछ कॉमन नहीं है। आप ये बोले थे कि छोटी वाली संख्या देखो, क्या इसका इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसके टुकड़े करो, 2 होंगे और 3 होंगे, क्या 3 का इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। तो 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। इसका एक फैक्टर और होगा 1, तो 1 का तो भाग सब में चला जाता है, यानी मासा 1 होगा। अब शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे। इसको कैसे किया हमने? मास, इन दोनों संख्याओं का मासा हमें 9 दिया था, यानी 9 तो इसमें कॉमन होगा। मासा का मतलब क्या होता है? जो दोनों में भाग चला जाए, तो 9 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। यानी अगर इन दोनों का आप गुणा करवा के लिख रहे हैं तो मतलब ये दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन वैसे कट गया। क्या 99 का भाग और 153 का 99 में चला जाएगा? कहां से चला जाएगा? ये भी गलत हो गया। 153 में इन दोनों का भाग चला जाएगा? आप बोलेंगे नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, उसी पैटर्न पर यह भी सवाल है। एक संख्या है 132, दूसरी संख्या है 288, और इस बार हमें इसका एलसीएम दिया गया है, लासा। एलसीएम का मतलब लासा कितना है? 3168। और मुझसे मासा पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों? मासा। मासा इनका पूछा गया है। आप क्या करेंगे? आप वही मेथड अपनाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहां मासा को कुछ मान लेंगे या ऐसे रहने देंगे, फिर काटा पीटी मचाएंगे। हम कह रहे हैं क्वेश्चन करना ही नहीं होता, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन देख के निपटा दो। मासा भी मैंने क्या बताया, ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से छोटी वाली को पकड़ लो, इस संख्या को पकड़ लो। अब ये तो मासा यही होगा, या इसका एक बच्चा होगा। बच्चा का मतलब समझ रहे हैं? गुणनखंड। क्या 132 का भाग 288 में जाता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, 132 दूना 264 होते हैं, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो इसका कोई बच्चा होगा, यानी 132 से छोटा होगा। तो ये ना तो 288 है ना 132 है, इसका कोई बच्चा होगा। अब इसके बच्चे 2 हैं, 48 और 12। क्या 132 को तोड़कर हम 48 ला सकते हैं? क्या 48 के पहाड़ा में 132 आएगा? आप 8 को पढ़िए, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 3 बार हो सकता है सर, लेकिन नहीं होगा। 8 त्रिका 24, 4 2, 3 चौक 12, 2 14। 144 होता तो कुछ जुगाड़ हो सकता था, नहीं है। ये 144 इससे ज्यादा है, यानी 132 को तोड़ने पर 48 तो नहीं आने वाला है। तो एक ही ऑप्शन बचा, डी 12 आएगा इसका आंसर। 12 वह संख्या है, 12 का भाग इसमें भी जाएगा, 12 का भाग इसमें भी जाएगा। क्या मैंने कोई फार्मूला लगाया? क्या मैंने कुछ ऐसा भी बता दिया जो आपने कभी नहीं जाना हो? ठीक है, ये सब तरीके आपको सीखने होंगे अगर पेपर को बहुत जल्दी करना है। अब ये देखो फैक्टर वाले सवाल। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। 1 मिनट रुक जाइए। कल सभी स्टूडेंट टाइम से स्कूल जाएं। कल सभी स्टूडेंट स्कूल जाएं उसी टाइम से। कल पेपर होगा खेल कूद का। डिस्टर्ब हुआ इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं थोड़ी देर के लिए। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। आप क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसके फैक्टर निकालते
और फिर उनको 0 के बराबर करते हैं। मैं देखो इसको कैसे करता, ये 10 लिखा है, इसको तोड़कर मुझे 7 लाना है। आप बोलेंगे एक संख्या सर 5 होगी, एक क्या होगी 2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, यही तो सोचते हैं आप, 5 होगी 2 होगी, इतना कंफर्म है। एक संख्या 5 होगी, एक 2 होगी। अब देखो चिन्ह, चिन्ह कैसे आएंगे, मुझे 7 लाना है प्लस का, तो ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस होगा कि नहीं। 7 प्लस का लाना है, ये दोनों प्लस के होंगे। आप दोनों के चिन्ह चेंज कर दीजिए। हमेशा अगर मान लो 5 प्लस का होता तो माइनस का हो गया, अगर मान लो ऐसा होता माइनस का होता तो प्लस का कर देते। ये पता है 7 प्लस का है तो दोनों प्लस के होने चाहिए, तो आप दोनों के चिन्ह चेंज कर दें, -5 -2, यही आंसर है। पहला ऑप्शन ये करेक्ट है, ए नंबर। सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना। चलो अगला देखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पर्याप्त है आपके लिए। बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। योगफल आप जानते थे, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन ले लिया मैंने। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, ठीक है, ये पता होगा आपको। -b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो यहां 5 है, यहां -5/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि बहुपद x² - 3x + 5 का एक शून्यक 2 है तो a का मान। अब देखो माइंड में ही, अगर ये शून्यक है, शून्यक का मतलब होता है बच्चों, इसको अगर हम समीकरण में रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यहां a का मान निकालना है मुझे, तो यहां x की जगह कितना पुट करना है, ये शून्यक है तो x की वैल्यू होगी 2। यहां 2 रखेंगे तो बताओ 2 तिहाई कितने हो गए, 6। यहां 2 रखेंगे तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 रखना है x की जगह, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 6 और प्लस का 5 है और बराबर कितना 0। ये माइंड में सोचना है, करना नहीं है आपको। ऐसे सोचते, देखो 2 यहां रखते, 2 तिहाई 6 और 2 का स्क्वायर 4, 4 - 6 माइनस का 2 बचा, उधर प्लस का 2 हो जाएगा, 5 गुणे में है बटे में जाएगा, 2/5। इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाता, सोच के ही आ जाता। लेकिन नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत कमजोर है तो ऐसे कर लो, 6 पे 4 गए, माइनस का 2 प्लस का 5 है और बराबर 0। माइनस का 2 है बच्चों, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2/5। 5 गुणे में था, उधर बटे में। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत कमजोर है तो आप बेसिक तरीका ही अपनाएं। देखो ऐसे क्वेश्चन जिनको देख के डर लगता है, मैं कहता हूं ये आप 1 सेकंड में कर देंगे आंसर, एक लाइन पढ़ के, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। आपको ये लगेगा सर इसका भिन्न मानेंगे a/b, फिर उसमें जो बोला गया उसके अनुसार इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सवाल में। पढ़िए तो एक बार, एक भिन्न का अंश उसके हर के दुगने से 1 अधिक है, बस खत्म हो गया सवाल। एक भिन्न का अंश, अंश ऊपर होता है, इतना तो पता होगा, अंश ऊपर होता है, हर कहां होता है, नीचे, ठीक है। ये बोला गया है अंश उसके हर के दुगने से अधिक है। ये जो हर में लिखा हो इसका दुगना कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, इस पे ऊपर वाला आ जाना चाहिए। 2 का दुगना कीजिए 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है सर। अब ये देखो अंश तो बड़ा होगा ना, इसमें अंश छोटा है। 2 के दुगना करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, ये 9 आ रहा है। 2 के दुगना करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आना चाहिए, यहां 7 है। हो गया सवाल। कितने सेकंड लगते, मुझे लगता है 2-4 सेकंड बस। ये 9 धारा वाले सवालों को देखकर ऐसा डर लगता है मन में, सर ये अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, पता नहीं कौन कौन सी चाल होती है ना, बड़ा डर लगता है। लेकिन नहीं, नहीं लगेगा। देखो यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल। अगर दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, इधर नाव जा रही है और पानी भी इधर को बह रहा है, यानी धारा की चाल इधर, तो इसको बोलते हैं अनुकूल चाल। क्या बोलते हैं बेटा, अनुकूल चाल। अगर मान लो इधर को पानी बह रहा है और इधर नाव लानी है, तो इसे बोलते हैं प्रतिकूल चाल। क्या, प्रतिकूल, यानी धारा के विपरीत चाल। कौन सी, धारा के विपरीत। अगर ये नाव की चाल है A और ये चाल है धारा की B,
ये नाव की चाल है ए, धारा इधर को बह रही है बी है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसी कंडीशन है तो दोनों को घटा दीजिए। इसमें देखो नाव की चाल 8 है और धारा की चाल कितनी है 3। क्या आपको सेकंड से ज्यादा लगते? अब यहां बस फोकस करना था, विपरीत है, दोनों को घटा दीजिए। 8 में 3 गए, कितना आ गया 5। ओए भाई साहब ये कितना आ गया 5। अगर मुझसे यहां पर विपरीत ना पूछ के अनुकूल यानी धारा की दिशा में ऐसा क्वेश्चन दे दे, दोनों को जोड़ देंगे। तो आप एक क्वेश्चन मेरे साथ सीखिए, इससे आप 2-3 और सीख जाएंगे। अब यहां कंसेप्ट बताने में टाइम लेता हूं मैं, ये जरूरी है, नहीं तो मैं बोल दूं यहां 8 में 3 गए 5, ठीक है रट लेंगे आप। अब वहां पर ये विपरीत की जगह आ गया, धारा की दिशा में आप रटे थे 8 में 3 गए 5, तो इसलिए कंसेप्ट समझाने में मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन यह सीख गए आप तो आप क्वेश्चनों को देखकर ही उड़ा देंगे। ये देखो एक भिन्न का मान 3/5 है, भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में क्या जोड़ना होगा? ये देखो 3/5 है, ठीक है। अब यहां पर कितना जोड़ दे अंश में कि यह 1 हो जाए? बच्चों बस 2 जोड़ दीजिए, अंश में 2 जोड़ दीजिए। क्यों? 5/5 होगा 1 आ जाएगा, तो अंश में सिर्फ कितना जोड़ना है 2। अंश में कितना जोड़ना है 2। ये शॉर्ट्स में सब शायद जब मैंने बनाया था तो ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ था, ठीक है। तो अगर शॉर्ट्स में मिले आपको तो उसको थोड़ा देख लेना। देखो मुझे 1 लाना है इसको बना के, तो पूछा गया अंश में कितना जोड़े, तो अंश में सिर्फ 3 में 2 जोड़ दो तो 5/5, ऊपर 5 नीचे 5 कितना आ जाएगा 1। मुझे 1 लाना था तो अंश में कितना जोड़े 2 जोड़े। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो इनको सॉरी चालू कीजिए इसे। देखो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर कितना है 14। आप क्या करते, इसको 1 मानते, इसको 2, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला, ठीक। ऐसे तरीके ही मैं खोज के लाया हूं जिससे आप तुरंत बता सकते हैं। यहां देखिए x का गुणांक 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है। अगर यहां पर जो चर आपको दिए गए हैं उनके गुणांक सेम है, तो आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है जो पहले वाला लिखा हो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे, 14 और 2 16, 16 पे 2 का भाग देंगे 8। ये हो गई जो पहले लिखा है। बाद में जो लिखा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा दें, 14 पे 2 गए 12, 12 के आधे 6। एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दें, एक बार घटा के, दोनों आंसर आ जाएंगे 8 और 6। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6। बोलो आसान था कि नहीं? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो सेम वही पैटर्न है। बोला गया है 2 संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। योगफल 2 संख्याएं हैं तो मान लिया a प्लस बी, दोनों का योग है 8 और a माइनस बी कितना है वो है 2। मुझे ये लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब आप इनको समीकरण बनाए, अब इनको सॉल्व करते। अभी बताया हमने कि अगर ऐसा कुछ दिया गया है, 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है, उनका अंतर दिया गया है और संख्याएं पूछी जाए, तो एक बार जोड़ के भाग दे दीजिए 2 का। 8 2 10, आधे करेंगे 5, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप चाहें तो दूसरी संख्या भी निकाल ले। 8 में 2 गए, 8 पे 2 गए 6, 6 के आधे करेंगे 3, तो देखो दूसरी संख्या 3 आ जाएगी। 5 और 3। तो अगर कहीं पर भी योगफल दिया हो, अंतर दिया हो और संख्याएं पूछी गई हो तो कैसे निकालते हैं? एक बार दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दे, एक बार घटा के। अब ये देखो इसमें भी आप इक्वेशन बनाएंगे। मैं कहता हूं 1 सेकंड का सवाल है। 2 संख्याओं का योगफल 24 है,
अब ये आप ऐसे करेंगे, दो संख्याओं का योगफल 24 है, a प्लस बी बराबर 24, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो a बराबर 2b है। अब यहां पर आप a की जगह 2b रखते तो 2b प्लस b बराबर कितना 24, तो 3b बराबर 24, तो b की वैल्यू आ गई सर 8। 8 यहां रख देंगे b की जगह, तो a प्लस 8 बराबर 24, तो a की वैल्यू आ गई सर 16। ये इतनी स्पीड से किया तब इतना टाइम। मैं कह रहा हूं ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको पढ़ो तो दो संख्याओं का योगफल 24 है 8 और 16 को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 12 6 18 नहीं हो सकता, 18 9 27 नहीं हो सकता, 14 7 21 नहीं हो सकता। एग्जामिनर आपके माइंड को पढ़ना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है आप कितना पढ़े हुए हैं सवालों को। वो इन सवालों को ऐसा भाई मल्टीपल में ऐसे सवाल क्यों दे रहा है वो। ये ऑप्शन तो देखिए, ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, आप क्वेश्चन बैंक या जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो देख लेना। ऐसा नहीं कि मैंने ऑप्शन अपने मन से लिख दिए हैं, ये वही ऑप्शन है जो पेपर में आए हुए हैं। तो आप तो मतलब क्या ही बताएं, अगर चाहें तो सवालों को कुछ ही मैंने जितने भी सवाल हैं, मैं ये बोलता हूं कि 20 सवाल आते हैं तो 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जिनको हल करना होगा, बाकी सब सवाल ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखो यहां पर अगर गुणांक बराबर ना हो, अभी तो मैंने बताए यहां देखो 2x है, यहां x है, तो गड़बड़ हो गया भाई। आपने तो सर पढ़ाया था जब गुणांक बराबर हो तो एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दो, एक बार घटा के। अब क्या करें, अब ऑप्शन के साथ खेलेंगे सर। किसके साथ, ऑप्शन के साथ। कैसे, यहां x की वैल्यू पुट करो, x की जगह 6 और y की जगह 2, यहां 6 रखो यहां 2। क्या सही हो रहा है, 2 6 का 12, 3 दूनी 6, 2 6 का 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, हाँ हो रहा है। इसमें भी रखो x की जगह कितना 6 और y की जगह 2, तो 2 दूनी 4, 6 पे 4 गए 2, बस यही ऑप्शन खत्म हो गया। नहीं करेंगे, अब सोचो आप विलोपन प्रतिस्थापन लगाते रहो। अगर आप 3 मिनट से पहले कर लें इस क्वेश्चन को तो स्मार्ट बनिए भाई। रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है क्या, x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर कितना 12 के हलों की संख्या। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये जो आप इसके हल निकालते थे a1/a2 b1/b2, आप यहां फोकस कीजिए। यहां x के गुणे में कितना है 1, यहां कितना है 2, यहां 2 है यहां 3 है, तो ये याद करिए। इनके गुणांक देखिए, 1/2 है, ये 2/3 है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से सोच सकते थे। यहां 1 है यहां 2 है, तो यानी 1/2 हो गया। यहां 2 है यहां 3 है, तो ये 2/3, 1/2 2/3 के बराबर तो नहीं होगा, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा होता था तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती थी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करने का मतलब ऐसे ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो बताओ इनके कितने हल होते थे, एक हल होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0 में x का मान है। इसको उधर ले जाएंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225, और जब अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, यानी प्लस माइनस 225 कितने का होता है स्क्वायर 15 का, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्लस का 15 माइनस का नहीं, प्लस माइनस दोनों लगे होंगे। कैसे कर सकते थे, माइंड पे इसको उधर ले जाते सर 225, स्क्वायर हटाएंगे, माइंड में तो देख के ही 225 को आना चाहिए, ये सर 15 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 15 आएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। इस सवाल में ज्यादा टाइम नहीं था करने के लिए, ये आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। अब बोलेंगे अब तो करोगे सर, अब तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने कहा नहीं, हम खोपड़ी में कर लेते हैं कैलकुलेशन। अगर इसके मुझे मूल चेक करने हैं तो यानी d का मान निकालना होगा, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब बच्चों है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, दिमाग में बैठा लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac। 4 a का मतलब ये है और c का मतलब ये है, तो 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36।
अब 25 में अगर आप 36 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, काहे का आएगा, माइनस का, और माइनस का आएगा मतलब वास्तविक नहीं है। अगर माइनस डी माइनस का आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। अगर किसी को लगता हो कि मुझे नहीं समझ में आया तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब है बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मतलब है 3 और सी का मतलब भी है 3। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये माइनस का 11 आ जाएगा। अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है तो मूल वास्तविक नहीं होते, अगर डी 0 आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। अगर डी 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यह द्विघात समीकरण, इसके मूल समान है, अभी बताया था अगर मूल समान है तो मतलब डी बराबर क्या होता है 0, और डी क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको भी आपको हल नहीं करना है, माइंड में सोचना है। बी का मतलब यहां पर 6 है, और माइनस 6 हो या प्लस 6, यहां स्क्वायर करना है, यहां 36 आएगा, ठीक है। 4 वैसे ही रहेगा, ए की वैल्यू 3 है, 4 तिहाई 12 और सी की वैल्यू के है, तो 12 के आ गया और ये आया 36। तो 12 के इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 12 से 36 को काट देंगे, 12 तिहाई 36, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3। नहीं आया समझ में, इधर देखो, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है बच्चों 3, और सी कितना है के, और बराबर कितना है 0। ये हो गया 36 माइनस 4 तिहाई 12 के, और बराबर क्या 0। तो 36 बराबर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 12 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार, तो के की वैल्यू यहां कितनी आ गई 3। अब बहुत बच्चे तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं, सर 3 तो इधर आया था, ये इधर कैसे आया। तो मैं उनको बताऊंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं सर इधर लाएंगे तो के माइनस को हो जाएगा, तो हम भी कह रहे हैं हो जाएगा, तो बेटा इधर 3 को भी उधर ले जाएंगे तो ये भी काहे को हो जाएगा, माइनस का। अब माइनस से माइनस आप 100 से काट लीजिए तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये ऐसे सवाल लिखा है 1/, यक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9, तो बताना है मान इसका कितना होगा। 4 प्लस माइनस 2, कहाँ है प्लस माइनस 2, ये है प्लस माइनस 2। कैसे, अरे भाई इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका इधर गुणा किया, इसका इधर कर दीजिए, 9 एकन्नम 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये 5 उधर गया माइनस का, तो कितना आ गया 4। तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने बताया था स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लगेगा और प्लस माइनस में आंसर आएगा। 4 कितने का होता है सर, 2 का होता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये नाम के 50 सवाल है लेकिन ज्यादा है क्योंकि नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, 54 या 55 सवाल है। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका विविक्त कर निकालना है, किसका, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। बोलेंगे अब सर जी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, हमने कहा है कि मैं कोई भी क्वेश्चन जितने भी हैं विदाउट पिन करूंगा। आप बोलेंगे आप तो कर रहे थे यूज, मैं आंसर पहले बता देता हूं। अब देखो इसका मुझे विविक्त कर निकालना है यानी डी निकालना है, और डी होता क्या था, आप बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये समझ में आया, मैं माइंड में करता, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो या प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू माइनस 4 गुणे ए 3 है और ये 1/3 है, यहां ए की वैल्यू 3 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहां बचा 4, 4 माइनस 4 0 आएगा। देखो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मतलब बच्चों कितना है 3, और सी का मतलब कितना है 1/3, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 एकन्नम 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। तो कैलकुलेशन भाई थोड़ा तेजी करना सीखिए, और ये माइंड में सोचा करिए कि इसको माइंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिखना ना पड़े। जितनी आप आदत डालेंगे कि पेन ना चलाएं उतना ही माइंड आपका शार्प होगा,
कैलकुलेशन सीखने की सबसे अच्छी मतलब अच्छा तरीका यही होता है। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी सवाल बोला चाहे वो मतलब सेकंडों में हो सकता है, लेकिन आप उसको नहीं बिना पेन के नहीं करेंगे। तो ये आदत बदलिए भाई। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो के का मान, अब यहां 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 पे 8 गए माइनस के 4, और यहां कितना था 2, तो माइनस के 4 यानी 2 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा 2, कैसे, 2 का स्क्वायर लिखा, एक्स की जगह मुझे 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस के की वैल्यू वैसे ही रखो, और एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 2, और माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4, और 4 पे 8 गए, ये हो गया माइनस का 2 के। देखिए मैं क्या बोल रहा था, माइनस का 2 के हो गया, और ये 8 में 4 गए माइनस का 4 बनेगा, और बराबर 0। तो माइनस का 2 के बराबर कितना हो जाएगा 4, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4 माइनस की 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 2। देखिए किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। 2025 में, यानी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो ये तो पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है क्या आयत का क्षेत्रफल। और ये आपको दिया गया है 30, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। बस इतना ही समझना था, आपको किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, तो 30 दिया गया है। अगर आप इस 30 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये प्लस का 30 नहीं होगा, ये प्लस का 30 नहीं होगा, माइनस का 30 होगा। 2 ऑप्शन तो काट लिए आपने। दूसरी बात, यहां जो भी हो लंबाई चौड़ाई वो प्लस के होंगे, भाई एक अधिक है तो ये दोनों कैसे होंगे प्लस के, तो यानी ये दोनों प्लस के होने चाहिए। यहां देखो एक्स के साथ माइनस लगा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सी होगा। अगर मैं चाहूं तो आपको करवा भी सकता हूं। बोला गया है लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक है, यानी अगर ये x है तो ये x प्लस 1 है, इससे ये 1 अधिक है लंबाई। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ये x है तो ये x प्लस कितनी होगी 1, और बराबर कितना 30। गुणा करवाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में गुणा तो x, और ये प्लस के 30 है तो क्या हो जाएंगे माइनस के 30, उधर क्या बचेगा 0। बताओ यही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। देखो हम लोग चैप्टर 5 में आ गए, कितनी जल्दी। टाइम हुआ 1 घंटे। 1 घंटे में हमने 4 चैप्टर समाप्त कर लिए। समांतर श्रेणी हमें दी गई है 3 1 1 और 3 डॉट 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 के लिए सर्वांतर होगा। अरे सर्वांतर क्या होता है, देखो श्रेणी घट रही है कि नहीं, ये 3 नहीं होगा भाई, के लिए सर्वांतर होगा। गड़बड़ लिखा है कुछ, क्वेश्चन गड़बड़ लिख गया है कुछ। 3 1 1, ये -3 होगा यहाँ पे, क्या होगा -3, -3 होगा, -2, ये -3 तो नहीं होगा, ये -1 होगा, ये -3 होगा। अब ठीक लिखा है 3 1 -1 -3, ठीक है। ये सवाल है। अब यहां से आप अगर वो नहीं समझ में आता तो यहां से देखो, यहां से यहां देखो,
ये घट रहा है तो आंसर माइनस का होगा, बस बात खत्म। ये लो श्रेणी घट रही है, नहीं डी का मान क्या होगा, माइनस में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो यहां सही से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा लिखा हुआ है यहां सही से। देखो ये घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी आंसर माइनस में होगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है 11वां पद। 11वां पद होता क्या है, A11, और A11 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, ठीक है। यानी आंसर जो आएगा माइनस का 62, और D अगर आप चेक करना चाहें यहां से प्लस का होगा D, ये तो कंफर्म है ना, देखो संख्याएं बढ़ रही हैं 7 से 10, यानी D का मान होगा 3, 3 बढ़ रहा है ना, तो D का मान 3, 10 तिहाई 30, और A की वैल्यू है माइनस के 62, तो माइनस के 62 प्लस D की वैल्यू 3 है, तो 10 तिहाई 30, यानी इसका आंसर आएगा माइनस का 32। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 32। किसी कोई दिक्कत है इसमें? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अब हमें इसका क्या निकालना है, 20वां पद। 20वां पद निकालना है, यानी ये क्या होगा, A प्लस 19D। 20वां पद क्या होगा, A प्लस 19D। A कितना है आपके पास, आप बोलेंगे A सर है 10 प्लस 19, और D यहां से चेक कीजिए कितना, कितने का अंतर है, 3 3 का, तो माइनस का 3, 19 3 का 57, 57 पे 10 अगर घटा देंगे तो माइनस के 47 आएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 47 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। अब इसको हल करने के लिए आप पता है क्या करेंगे, यहां 10 के बाद देखेंगे 4 से कौन सी संख्या कट रही है, आप बोलेंगे 12, फिर बताएंगे 16, फिर बताएंगे 20, और डॉट डॉट, लास्ट में 250 है, क्या यह 4 से विभाजित होगा, आप बोलेंगे नहीं, लास्ट में ये संख्या हो जाएगी 248, जो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब इनके बीच आप ये फार्मूला L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, तब इसका आंसर लाएंगे। क्या आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है, नहीं, ये पहली संख्या है और ये लास्ट वाली। अब यहां से यहां तक मुझे निकालना है कि 4 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, आप लास्ट वाले में भाग दे दें, 4 छंग 24, और 4 दूनी 8, कितनी आ गई, 62। ये टोटल संख्याएं वहां से निकलेंगी जहां से 4 के गुणज शुरू होते हैं, यानी इसमें इंक्लूड है 4 और 8 भी है इसमें, तो यहां 4 और 8 तो मेरे पास नहीं थी, यानी इसमें 2 क्या कर देंगे, माइनस, तो कितने आ जाएंगे, 60। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन आप क्या करते, ऐसे निकालते। तो थोड़ा स्मार्ट बनिए, क्योंकि यह मल्टीपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 2, मैं इसको सही से लिख दूं एक बार, स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, डॉट डॉट का 10वां पद। आप इसको डी निकालेंगे, फिर 10वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, फिर वहां से सॉल्व करेंगे। नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट बनिए, बता रहे कैसे। देखो यहां रूट 2 है, तो ये पहली संख्या है, तो इसमें क्या लिखा है 1, ये दूसरी है तो 2 रूट 2, यहां तीसरी है तो 3 रूट 2, तो 10वां है तो क्या हो जाएगा, 10 रूट 2। क्या समझ पाए हमारी बात? देखो ये पहला पद है तो 1 रूट 2 है, दूसरे में 2 रूट 2 है, तीसरे में 3 रूट 2 है। एग्जामिनर खुद चाह रहा है कि आप जल्दी करें क्वेश्चन। अब ये 10वां पद आ गया 10 रूट 2, लेकिन हो गया मोए मोए हम लोगों के साथ, क्या यहां जो ऑप्शन है वो तो ऐसे है नहीं, तो इसको चेंज करने में क्या जाता है, आप इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 दूना 200, तो ये रूट 200 लिखा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। बढ़ जाइए सर थोड़ी देर।
देखो ये है ट्रायंगल, जिससे आप सबको डर लगता है बहुत ज्यादा। ये ट्रायंगल से अलग ही हवा बना रखा आप लोगों ने। देखो दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड D खींचा गया है। यदि DB इतना है, DB की मैं वैल्यू लिख दूं यहाँ 7.2 है, इतना है, ये है 7.2। और इसके बाद दिया गया है AE 1.8 है, AE 1.8 है, EC 5.4 है, ये 5.4 है। तो AD का मान पूछा गया है, यानी ये हमसे पूछा गया है। आप क्या करेंगे, यहाँ थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो पता होगा कि ये सम अनुपातिक भुजाएं होती हैं। यहां से देखिए ये इससे कितने गुना है, या फिर ये सोचिए इसमें कितने का भाग दे दें कि ये आ जाएगा। ये 18 त्रिका 54 लिखा है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव, यहां भी एक अंक बाद दशमलव, यहां भी एक अंक बाद दशमलव, यानी ये कंफर्म है यहां एक अंक बाद दशमलव होगा, ये भूल जाइए। अब देखो ये यहां से ये 3 गुना है, तो यहां जो संख्या लिखी होगी उसका भी ये 3 गुना होगी। या फिर ऐसा समझिए कि इसमें 3 का भाग दिया गया है तब ये आया है, तो इसमें भी 3 का भाग देंगे, तो 3 दूना है, 1 बचेगा, 3 चौको 12, एक अंक बाद दशमलव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो ना तो आपको कोई फार्मूला लगाना पड़ा, थोड़े से दिमाग का प्रयोग करना पड़ा और आंसर आ गया। तो इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए। देखो दिए गए चित्र में यदि ST समांतर है QP के, तो बोला गया है, और QS 3 सेंटीमीटर है। ये यहां पर सब वैल्यू रखी हुई है, आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। देखो ये 1.5 के दुगुना है, ये 1.5 लिखा है, मतलब 1.5, और 1.5 दूना बच्चों होते हैं 3, ये तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो दशमलव हटाएंगे, यहां इधर क्या बढ़ा देंगे 0, 15 दूनी कितने होते हैं 30। तो यहां पर जब दोगुना हो रहे हैं, देख ये भी ध्यान रखना कि ये वाली बड़ी भुजाएं हैं, इधर मुझे ये वाला अनुपात लगना है, तो इससे ये आधा है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 1.4, 28 के आधे 14, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, क्या आ जाएगा 1.4। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, बस क्लास समाप्त होने वाली है। देखो बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु क्या होते हैं बच्चों, 0,0। अब आप यहां लगाने बैठेंगे, या तो आपने डायरेक्ट रट रखा होगा x² + y², या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आपको पता है यहां 0 से ही घटाना है, तो इनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए। ये 36 हो जाएगा, ये 64, 36 64 हो जाएंगे बच्चों 100, और 100 किसका होता है 10 का। फिर से समझिए, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस हो या कुछ भी हो, स्क्वायर तो प्लस का आएगा, ये आएगा 36। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, दोनों को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे वो क्वेश्चन है जिसपे कैलकुलेशन है, और फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये बिना पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखो 2 बिंदु दे दिए गए, आप सोचेंगे अब तो फार्मूला लगाएंगे, नहीं अभी भी नहीं लगाएंगे। देखो मैंने बोला पहले वाले पे पहले वाले को घटा दीजिए, मैंने बोला पहले वाले पे पहले वाले को घटाना है, तो अगर घटाना है, मान लो इसमें आप इसको घटा रहे हैं, तो घटाना यहां पहले से लगा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। या फिर आप बोलेंगे मैं इसको ऐसे घटा लूं, तो यहां -1 है और यहां क्या हो जाएगा -5, -1 -5 माइनस के 6, और इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36, और 3 पे 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और इनका रूट ले लेंगे, तो 36 1 कितने हो जाएंगे √37। समझ पाए, बस माइंड में ये बैठालना है कि पहले वाले पे पहले वाले को घटाना है, दूसरे वाले पे दूसरे वाले को घटाना है। अब 5 पे -1 घटाना है, ऐसा मत करना 5 पे 1 घटा के 4 लिख लिया, ठीक है, -1 घटाना था, तो इस वजह से वो प्लस का हो जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन मैंने ले लिया था, मुझे लगा कि आप लोग बोर ना हो जाए, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी, अब इसको समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस ऐसे रट लीजिए कि जब x अक्ष से पूछे दूरी तो आपको y वाला ढूंढना है, और जब y अक्ष से पूछे तो x वाला ढूंढना है। तो x अक्ष से पूछी थी तो y वाला पद कितना है 4,
तो बस दिमाग में ये बैठा लेना, जब एक्स अक्ष वाला पूछे तो वाई वाला पद ढूंढना है, और जब वाई वाला पूछे तो एक्स वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब आप क्या करेंगे, x बराबर सर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र होते हैं। ये सब करने की पेपर में जरूरत नहीं है, आपसे वो थोड़ी ना बोल रहा है कि आप पैटर्न लिखो, बहुविकल्पी क्वेश्चन करने हैं आपको। x वाले को जोड़ दो, -2 -2 4, 4 में 2 का भाग दे दो, 2 आएगा माइनस का, ये ऑप्शन कट गया। इनको जोड़ लो, 6 और 10 16, 16 के आधे 8, तो इसका सी ऑप्शन होगा -2,8। इसमें हो सकता है आप बिना पेन के ना कर पाए, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूं। रेखाखंड का मध्य बिंदु ये दिया गया है, ये आपका मध्य बिंदु है, और ये पहला वाला पद है, ये भी याद रखो। कौन सा पद है? पहला वाला, यानी x से आएगा। तो यहां देखो x कितना है आपके पास, 4 और 5, -4 माइनस प्लस का 5, तो इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे, तो 5 में जब 4 जोड़ेंगे माइनस के तो 1 आएगा, और 1 में 2 का भाग देंगे 1/2 आएगा, और ये बराबर किसके है? 1/8 के। 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार? 4। इधर इसका गुणा कीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मेरी बात समझिए फिर से, ये कौन सा पद है? ये मध्य बिंदु है। देखो जैसे ये 6 और 2 जोड़ के 8 हो गया, और 8 के आधे कितने आए हैं? 4। 8 के आधे कितने आए हैं? 4। तो उसी तरह 5 और -4 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 1। माइनस है तो जुड़ेगा थोड़ी ना, घट जाएगा, और /2 बराबर a/8। 2 से इसको काटिए 4 बार, ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इस क्वेश्चन से एग्जामिनर को कुछ ज्यादा प्यार हो गया था, देख सकते हैं आप। क्या करना है? बीच की दूरी निकाल ली, मैंने बोला है इसमें इसको घटा दीजिए, 4 पे 2 गए 2, और 2 का स्क्वायर बच्चों 4, इन दोनों को घटा के स्क्वायर करिए, 4 में 2 2, 2 का स्क्वायर। 1 पे 3 घटाएंगे, तो 1 पे अगर 3 घटाएंगे तब भी बचेगा माइनस का 2, 3 पे 1 घटाते 2 बचता, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 और इसका रूट, तो √8 आ जाएगा। अब √8 को कैसे लिख सकते हैं? 2√2। कितना लिख सकते हैं? 2√2। तो 2√2 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन पे। अब ये है ट्रिग्नोमेट्री, और यही लास्ट है। 2 tan 45, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख दूं जिससे आप समझ पाए। ये सेकंड में होंगे सवाल, 2-3 सेकंड बस। 2 tan 45 अपॉन 1 + tan² 45। क्या करेंगे आप? सर यहां मान रखेंगे, किसका रखेंगे? tan 45 का। यहां भी tan 45 का आप करेंगे 2 गुणे tan 45 का मान 1, 1 + tan² 45 यानी 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 यानी 2/2, ये सर आ गया 1। ठीक है, यही करेंगे। अब देखो, क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है कहीं? 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। अगर यहां प्लस लगा हो तो sin 2 थीटा का, अगर यहां माइनस लगा हो तो tan 2 थीटा का। अब ये sin 2 थीटा का फार्मूला है, थीटा कितना है? 45, 45 दूना 90, और sin 90 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। क्या यहां पर ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत थी? नहीं। आप यहां माइंड में सोच सकते थे कि ये sin 2 थीटा का फार्मूला है, थीटा की जगह 45 रखना है, 45 दूना 90, और sin 90 का मान 1। सेम उसी पैटर्न पर ये है क्वेश्चन। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है बच्चों 2 tan 30 और बटे 1 - tan² 30। अभी आपको समझाया कि अगर यहां माइनस लगा है इसका मतलब ये किसका फार्मूला है? tan 2 थीटा का, और थीटा कितना है? 30, तो 30 दूनी कितने हो गए? 60, यानी tan 60 आ जाएगा इसका आंसर। कितनी आसानी से कर लिया। नहीं तो आप सोचिए यहां पर tan 30 का मान रखते 1/√3, फिर 2 गुणे 1/√3 करते, और नीचे इसका स्क्वायर करते 1 - 1/√3 का स्क्वायर, और सोचिए इसकी कैलकुलेशन आपसे कैसे होती।
अब ये देखिए, इसमें भी आप क्या करते, साइन 30 का मान रखते, यहाँ कॉस 30 का करते कैलकुलेशन। आप देख पा रहे हो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, साइन 2 थीटा बनेगा और थीटा की जगह कितना है 30, तो साइन 60, और साइन 60 का मान √3/2। अगला क्वेश्चन। अब देखो इन क्वेश्चनों में आपको लगेगा डर, आप बोलेंगे इनको कैसे सॉल्व करें, ये तो बिना पेन के होंगे ही नहीं। हम कह रहे हैं होंगे। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos। नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है दोनों के, cos cos है, तो ऊपर 1 प्लस साइन आएगा, 1 प्लस साइन का 1 माइनस साइन ए से गुणा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस था, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन आप बोलेंगे इतना आसान तो नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे आप लिख लीजिए। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि ऐसे क्वेश्चनों में पेन चलाने की जरूरत है तो आप चला लीजिए, इसमें बिल्कुल संकोच ना कीजिए, ठीक है। ये ऐसे होगा और ये ऊपर 1 माइनस साइन ए चल रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो ये हर बराबर है, ऊपर वाले जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, और ये चल रहा है 1 माइनस साइन ए। अब इतना समझदार हैं आप कि ऐसा दिख जाए तो फीलिंग आ जानी चाहिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और b का मतलब साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर है बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। इससे ये एक घात कट जाएगी तो क्या आ जाएगा कॉस ए, इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा देख लीजिए, ये थीटा लिखा हुआ है, उसमें बन नहीं रहा था थीटा, तो मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। ये साइन थीटा लिखा है और माइनस कॉस थीटा लिखा है और बराबर कितना है 0। तो मुझे बताना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मान। ये क्वेश्चन मुझे लगा बहुत प्यारा है, 2020 में आया, 24 में आया। अब इसको मैं सोचने का तरीका बताता हूं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप बोलेंगे बिल्कुल, माइनस का है उधर प्लस का। अब आप सोचिए कि साइन और कॉस कब बराबर होते हैं थीटा, आप बोलेंगे 45 पे होते हैं। नहीं समझ में आता तो इसको इधर बटे में ले आइए, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, और उधर क्या बचा एक। अब बताओ tan 1 कब होता है 45 पे, ये इससे कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। इतना क्यों सोचें, आप ये सोचिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और ये आपके उसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो बताओ थीटा कितना होगा। तो आप माइंड में सोचिए साइन कॉस कब बराबर होते हैं, आप बोलेंगे 45 पे होते हैं, तो यहां से थीटा की वैल्यू 45 अब यहां रख दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको लिखा रहने दीजिए, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कितना है 45 और इसकी होल पावर कितनी 4, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 45 और इसकी होल पावर कितनी 4। अब साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का गुणा कितनी बार, आप बोलेंगे सर 4 बार। कितनी बार 4 बार। ये कितना आएगा √2 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। ये समझ में आई होगी कैलकुलेशन, 1/4 इसका आएगा 1/4 इसका आएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, ये आ गया 1/2, इतना आ जाए 1/2। यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात करना है। 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान, तो यहां से ये लिख सकते हैं क्या बच्चों, cot a बराबर 4/3। अब आप एक पूरा त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर तब sec a का मान निकालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। कैसे, ये तो पता है कि cot a होता क्या है, cot क्या होता है। आप बोलेंगे सर cot जो होता है ये आधार बटे लंब होता है, इतना तो आप जानते हैं क्या होता है आधार बटे लंब। और जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे क्या आ जाएगा आधार। 4 3 को बताया था मैंने, जहां 4 3 दिखा तो माइंड में क्या आ जाना चाहिए 5, क्योंकि
आधार लंब दिए हैं तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण इनसे बड़ा होगा। 4 3 5, यानी ये कर्ण आ जाएगा 5 और आधार इसका कितना था 4, 5/4। ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। क्या कहीं मैंने कुछ बनाया? आप बोलेंगे ना, किसी का भी मान निकालना हो ऐसे निकाल सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, कॉस एल्फा बराबर साइन एल्फा। कॉस एट द रेट मैंने लिख दिया था, नहीं मिला था ये, तो बोला गया है थीटा। अभी मैंने क्या है यहां साइन, अभी बताया था कि अगर ये दोनों बराबर कब होंगे, आप चाहे तो इनको बटे में ले आए ऐसे, कॉस एल्फा बटे साइन एल्फा, उधर क्या बचा एक, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट एल्फा बराबर 1। अब बताओ कॉट 1 कब होता है? आप बोलेंगे कॉट 45 का मान 1 होता है, इससे ये कैंसिल होगा, अल्फा कितना आ जाएगा 45। ऐसे सोचा करिए, कॉस एल्फा साइन एल्फा बराबर कब होते हैं, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान बराबर क्या होगा 45 पे होगा। कितने पे होगा 45 पे। दोनों के मान 1/√2 होते हैं 45 पे, तो ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। दो या 3 सवाल और बचे हैं बच्चों, 2-3 मिनट और। साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका मान बताना है। मैं कहता हूं कुछ नहीं सॉल्व करना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1/sec कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, इसका मान 1 आएगा। कहेंगे कैसे? तो देखो साइन स्क्वायर ए ये लिखा रहने दीजिए, 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फार्मूले याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sec क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, 1/sec, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है बच्चों 1। मैं इसको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। लिखा है tan थीटा मान लो, और ये है कॉट थीटा, और इसकी वैल्यू दी गई है 5। तो मुझे निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। आप जब इन दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने से ही ये आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और बराबर 5 का स्क्वायर 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और ये काट को क्या मैं 1/10 लिख सकता हूँ, कॉट 10 का क्या होता है उल्टा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस का 2 है उधर माइनस का, तो कितना आ जाएगा 23। क्या ऐसे करना है? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको जो ये दिया हो यहां पर जो संख्या दी हो बस उसका स्क्वायर करना है, 2 माइनस कर देना हमेशा। लेकिन ये ध्यान रखना यहां जो ये दिए गए हैं ये एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए। जैसे यहां साइन होता तो यहां कॉसेक होना चाहिए, यहां अगर कॉस होता तो यहां सेक होना चाहिए। तो बस आप इस संख्या का स्क्वायर करें, 2 माइनस कर दें, तो 25 में 2 माइनस करेंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा क्या 23। अब देखो ये सवाल है, 2 कॉस, ये लिखा है 2 कॉस 3 थीटा, और इसकी वैल्यू दी गई है 1। तो मुझे थीटा का मान निकालना है, 2023-25 में आया है, तो ये 2 गुणे में है उधर बट्टे में जाएगा, तो ये cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब सोचिए कि cos 1/2 कहां होता है, आप बोलेंगे सर cos 1/2 होता है 60 पे, ठीक है, इससे ये कैंसिल। 3 थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों 60, तो 3 दूना 6, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 20, ठीक है, ये 20 डिग्री आ गया। वन प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉसेक, सेक अपॉन कॉसेक, 1/cos 1/sin साइन अपॉन कॉस, tan स्क्वायर ए इसका आंसर। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बच्चों होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसको आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, साइन का 1 में गुणा होगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस क्या होता है बच्चों tan स्क्वायर ए।
कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं इसको ढंग से लिख दूं। tan थीटा, ये आपको दिया है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मुझसे पूछा गया है cos थीटा क्या होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इसको निकाल के एक बार अपने मन से देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपसे हो पाया है कि नहीं। और ये 2022 में आया हुआ भी है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको डराने के लिए बना रखा है, लेकिन ये मेरे लिए लगता है कि इसको निकालने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं अपने मन से, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं डायरेक्ट इसको बता सकता हूं कि 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan है, तो ये लंब बटे क्या होगा? आधार। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। जब ये ऐसे दिए हो तो इसकी ट्रिपलेट होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो इसका कर्ण हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब मुझे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, कौन से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन पे। और आधार मुझे ऊपर लाना था, ए स्क्वायर गड़बड़ हो गया क्या कहीं? आधार ऊपर लाना है, ये भी ध्यान देना है। यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये बी ऑप्शन होगा इसका। देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन पे। अब ये बताओ कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो ऊपर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक ही ऑप्शन में था, ये जो लिखा है, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा है 2ab। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए था? ऊपर चाहिए था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर क्वेश्चन मुझे नहीं भी आता था तब भी ये बस ये जानना चाह रहा था कि आप ये जानते हैं कि नहीं कि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। एक सेशन इसका और होगा जहां पर मैं सारे पूरे बुक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको इसी ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।